अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो चोरी हुई उस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रस्ट में कई बड़े बदलाव जो हैं वो भी किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम रिकाबगंज हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ के महंत हमारे साथ हैं, यहाँ के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस चोरी प्रकरण पर क्या राय रखते हैं, ट्रस्ट में क्या बदलाव वो देखना चाहते हैं और जो सनातन को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले महंत जी से बात करते हैं। महंत जी, इस पूरे जो प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? करोड़ों हिंदुओं की आस्था जो है वो राम मंदिर से जुड़ी हुई है। देखिए, चोरी हुई है तो चोरी का जांच चल रहा है। एसआईटी उसकी जांच कर रही, उसकी रिपोर्ट आएगी। उस पर हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी इसको ध्यान दे रहे हैं और रिपोर्ट आने से पहले अनावश्यक कयास लगाना, इनकी छवि धूमिल करना और उनकी छवि धूमिल करना, ये प्रयास नहीं करने चाहिए। जब जांच हो जाए उसके बाद ही हम कुछ कहने के काबिल आप भी यहाँ के एक प्रबुद्ध सज्जन हैं। आप ये बताइए कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की भी साख खराब हो रही है इससे कहीं? किसी के कहने से किसी की साख नहीं खराब होती है, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए, देश के लिए इतने साल इतना किया है, किसी के कहने से साख नहीं खराब होगी। और रही बात चंपत जी के योगदान को, कभी भी अयोध्यावासी भूलेंगे नहीं, ना भूलना चाहिए। महंत जी, आपने भी सनातन के लिए लंबे वक्त से काम किया है। आप यहाँ पे महंत हनुमानगढ़ी मंदिर के। अब क्या बदलाव आप चाहते हैं ट्रस्ट के अंदर? आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। ट्रस्ट के अंदर पहली बात रही, जैसे कई सारी चेंजेस जो हो रहे हैं उसको होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ जो पुराने लोग थे जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको उसमें से नहीं हटाया जाना चाहिए और जो नए लोगों का प्रवेश करवाया जाए वो बहुत एक्टिव हों और ये चढ़ावा इत्यादि को लेके जो है उसको मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाए। चढ़ावा में जो गिनती हो रही है, जो चढ़ावे हो रहे हैं, नोटेशन हो जाए कि कितने जेवर चढ़ रहे हैं, कितने नहीं चढ़ रहे हैं, ये सब हो जाए। बाकी तो रामलला अपनी इस व्यवस्था को अपने आप से। आप अयोध्यावासी हैं, कैसे देखते हैं जब ये खबर सुनी? आपके मन में क्या क्या प्रश्न आए? खबर सुनने के बाद तो सबको बहुत आघात हुआ कि मंदिर जैसी जगह पे इस तरह की घटना घटी है, चोरी हुई है। इससे सारे के सारे सनातनियों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। और बाकी तो मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है, एसआईटी की रिपोर्ट आनी है, जो होगा उसके संज्ञान में। आपको लगता है राजनीति भी हो रही है इस पर? चुनाव है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो रही है। बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा जी, आप एक कार सेवक हैं, आपको गोली भी लगी थी, आपने वो दौर भी देखा है और आज इस दौर में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होने चाहिए और पारदर्शिता बनी रहे मंदिर के अंदर, करोड़ों जो श्रद्धालु उनकी आस्था बनी रहे? आस्था तो भारत के सारे सनातनियों की बनी हुई है, वो बनी रहेगी। ये विपक्षी दल जो प्लानिंग करके सनातन को जो बदनाम करने की साजिश रच रहा है, वो साजिश उसकी पूरी नहीं होगी। ठीक है, मुझको 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा में गोली लगी थी, लेकिन मेरा वहाँ पर वर्तमान में कोई योगदान नहीं है। जैसा महाराज जी ने कहा कि जो आंदोलन से जुड़े थे उनको उसमें जोड़ना चाहिए, इनकी बात पर मैं सहमत हूँ। बड़ी बात बोली कि ये कार सेवक है, इनको गोली भी लगी थी, लेकिन ये ट्रस्ट से जुड़े नहीं हैं। ऐसे लोगों को भी ट्रस्ट में मौका मिलना चाहिए। बड़ी बात बोल रही है, ये बड़ी बात बोली आपने। जी, हमने बड़ी बात नहीं बोली। जैसे महंत जी ने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ। आपको क्या लगता है? आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये आरोपियों को बिना योग्यता के रख लिया गया। आपको लगता है कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अब वो चोरी हुई है, लोग पकड़े गए हैं, अब जांच का विषय है, जांच एजेंसी जांच कर रही है। एसआईटी गठित किया पूज्य योगी जी ने, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये सरकार ऐसी है, ये किसी को छोड़ेगी नहीं। लेकिन दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि राम जन्मभूमि के अंदर 500 वर्ष के लंबे कालखंड के बाद न जाने कितने लोगों ने अपने रक्त को बहा दिया, बलिदान हो गए इस देश राम जन्मभूमि के लिए। और मुल्ला मुलायम सिंह के पुलिस ने गोली भी चलाई थी कार सेवकों के ऊपर। भाई जी हमारे बगल में खड़े हैं, भाजपा के आप नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इनके साथ भी पुलिस ने बर्बरता किया था। और आज भी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो लगी हैं अयोध्या को बदनाम करने के लिए कि किसी तरह जो है भगवान राम के नाम पे इन हिंदुओं को अपमानित कर दो। अच्छा, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उन्होंने चोरी का खुलासा किया 7 तारीख को। देखिए, अखिलेश यादव जी ने अगर चोरी का खुलासा किया तो जो ये सारे विपक्षी दल अखिलेश सहित
2000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 50,000 करोड़ जो बता रहे हैं, उसको एसआईटी के सामने आकर के उनको बताना चाहिए और एविडेंस देना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए। चंपत जैसे आदमी को, चंपत राय जैसे ऐसे त्यागी पुरुष को, जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया इस राम मंदिर आंदोलन में और अयोध्या के लिए, उनको उन्होंने इस तरीके से बताया कि इनको अभी तुरंत फांसी दे दो। एसआईटी पर इनको भरोसा नहीं, इनको आईबी पर भरोसा नहीं, इनको ईडी पर भरोसा नहीं, इनको सीबीआई पर भरोसा नहीं, इनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। आखिर इन पर भरोसा इनका किस पर है? उन आतंकवादियों पर जिनको इन्होंने अयोध्या में जो कचहरी में बम ब्लास्ट और अयोध्या के जो बम ब्लास्ट किए गए थे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे भी गए थे और जगह के, उनका मुकदमा वापस लेने के लिए, उनकी रिहाई के लिए उन पर विश्वास है, लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कतई विश्वास नहीं है। ये बताइए, अनिल मिश्रा को लोग बोल रहे हैं कि उनकी गुंडाई चलती थी अंदर, और चंपत राय जी को लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये दो लोगों को लेकर बड़ी यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अपने अपने दायित्व हैं लोगों के और अपने अपने कर्तव्य थे। अनिल मिश्रा जी का दायित्व अपना अर्धक निर्धारित था। चंपत राय एक संत के स्वरूप में देखे गए हैं, और संत स्वरूप में चंपत राय जी इसलिए देखे गए कि उनका जो कार्यकाल था बहुत लंबा था। बिहिप से उन्होंने जो शुरू किया अपना कार्यकाल, और उस कार्यकाल का कारण था कि जो चंपत राय यहाँ के प्रमुख बने थे। ऐसे ही चंपत राय नहीं बनाए गए थे, किसी की ईमानदारी, उसकी निष्ठा उसके साथ उसके आई थी, जो यहाँ पे राम मंदिर पर लाई थी। और राम चुनाव के लिए हो रहा है सब, निश्चित तौर पर ये चुनाव के लिए हो रहा है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिसमें महंत भी हैं, वकालत के पेशे से जुड़े लोग हैं, एक कार सेवक हैं जिनको गोली लगी थी, महंत हैं, यहाँ के बिजनेसमैन लोग हैं, और इनका कहना है कि चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो एक मुद्दा मिल गया है राजनीति करने का, और ट्रस्ट का कहना है कि हमने ही चोरी पकड़ी और हमने ही पैसा रिकवर कराया। उसके बाद अब पुलिस ने जो है अपनी जाँच करी है। 8 लोग इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं, जेल में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, और ट्रस्ट जो है वो कई बड़े बदलाव भी कर सकता है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, हनुमानगढ़ी, अयोध्या।